मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 गति, बल और कार्य पाठ के अंतर्गत दूरी, विस्थापन, वेग और चाल का क्या अर्थ होता है, औसत वेग और तात्कालिक वेग में क्या फ़र्क होता है, त्वरण और बल और त्वरण के बीच में क्या संबंध होता है, उसी आधार पर न्यूटन का गति का संबंधी पहला नियम क्या है और बल, विस्थापन और कार्य के बीच में क्या संबंध होता है आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ विशेष परिभाषाएं। पिंड पर बल कार्य करता है तब उसकी गति या आकार में परिवर्तन होता है, यह हम देख चुके हैं। उसी आधार पर यदि हम दूरी को परिभाषित करते हैं तो दूरी का अर्थ होता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप में तय की गए मार्ग को की जो लंबाई होती है उसे ही दूरी कहा जाता है। दूरी अदिश राशि है। दूसरी जो परिभाषा है वो है विस्थापन। विस्थापन यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी और दिशा का विचार किया जाता है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन इन राशियों की एसआई और एमकेएस मापन पद्धति में इकाई मीटर ही होती है। अब देखते हैं वेग यानी वेलोसिटी। इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। पिंड का वेग निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय या विस्थापन के लिए लगा हुआ समय। अब देखते हैं चाल। चाल यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एसआई प्रणाली में चाल की इकाई जो होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं औसत वेग और तात्कालिक वेग का क्या अर्थ होता है। जैसा कि चित्र में एक उदाहरण दिख रहा है कि एक ट्रक स्थान ए से डी तक सरल रेखा में 40 किलोमीटर जा रहा है, अर्थात कुल विस्थापन ए डी होगा। इस स्थापन के लिए लगा समय यदि 1 घंटा हो तो उसका औसत वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। परंतु ट्रक द्वारा ए से बी यह 10 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में, बी से सी यह दूरी 20 मिनट में और सी से डी यह दूरी 30 मिनट में तय की गई हो तो ए से बी दूरी का प्रति घंटा वेग 10 किलोमीटर बटे 10 मिनट या 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसी प्रकार बी से सी और सी से डी दूरी के लिए वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि ए बी, बी सी और सी डी विस्थापनों के लिए लगने वाला समय अलग अलग है, परंतु औसत वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। किसी विशेष समय पर विद्यमान वेग को ही तात्कालिक वेग कहते हैं और यह भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग होता है। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण का क्या अर्थ है। जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने देखा है कि ट्रक ने ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से तय की, जबकि बी से सी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और सी से डी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय की है। इसका अर्थ है कि बी से सी दूरी की वेग की अपेक्षा सी से डी तक की दूरी का वेग अधिक है और वेग में परिवर्तन कितने सेकंड में होता है उसके द्वारा ही हम यह परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसे ही त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे ही त्वरण कहा जाता है। अब देखते हैं बल और त्वरण में क्या संबंध होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि चिकने पृष्ठभाग वाले कांच के एक टेबल पर एक कंचा लेकर यदि उसे लुढ़का देते हैं तो कुछ समय पश्चात उसका वेग कम होगा और वो रुक जाएगा। इसी प्रकार दूसरा चित्र जो दिखाई दे रहा है कि कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की सहायता से ढकेली गई गोटी में भी ऐसे ही ठहर जाएगी,
क्योंकि कैरम बोर्ड पर यदि हम पाउडर डालकर गोटी को ढकलते हैं तो वह सहजता से अधिक समय तक आगे जाएगी और बाद में रुक जाएगी। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि घर्षण के कारण गोटी का जो वेग होता है वो कम होता है और गोटी रुकती है। कैरम बोर्ड और गोटी के बीच का घर्षण कम किया जाए तो गोटी अधिक समय तक चलती है। अर्थात किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण कार्यरत न हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है। बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने किया था और उन्होंने इसी आधार पर न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम दिया था, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा और गतिशील है तो वह एक समान वेग से और दिशा में अविरत गतिशील ही रहेगा। इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखते हैं बल, विस्थापन और कार्य के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि लकड़ी का एक गुटका मेज पर रखकर उससे रस्सी को बांधा गया है। इस रस्सी को घिरनी के ऊपर से ले जाकर वजन से बांधा गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका आगे सरकता हुआ दिखाई देता है। गुटका आगे सरकने पर उसका विस्थापन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया, ऐसा भी कहा जा सकता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। इसलिए नीचे दिए गए सूत्र में हम उसका संबंध स्पष्ट कर सकते हैं कि बल के द्वारा किया गया कार्य यदि W है और पिंड पर लगाया गया बल F है और बल की दिशा में होने वाला पिंड का स्थापन S है तो W बराबर F इंटू S जो है वह सूत्र स्थापित होता है। SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल होती है, जबकि CGS पद्धति में कार्य की इकाई अर्ग है। थैंक यू। अब इस पाठ पर आधारित आपको स्वाध्याय दिया गया है जो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं और अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।